भस्मावलीप्तं शशिशूभ्रवर्णं पद्मासनस्थं सुखदं मुनीन्द्रं वाक्कायचित्तैः सततं भजेऽहम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम दृष्ट्वेदं दृष्टेदं मानुषं रूपं सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेता प्रकृतिं गतः। भगवानुवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवाप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणा नाहं वेदेन तपसा दानेन चेज्जया शक्यमेवं विदो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विदोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं तत्त्वेन प्रविष्टुं च परन्तप। मत्कर्म कृत् मत्परमो मद्भक्त संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः मामेति पाण्डव। कि वेद सबोधान इत्यादि फिर द्रष्टुमशक्यत्वं तर्हि किरोपायेन द्रष्टुं, किस उपाय से हम आपके साक्षात्कार कर सके। अर्थात भगवान बताना चाहते हैं कि इन सब चीज़ों से मेरा साक्षात्कार नहीं होता। तो एक ही उपाय है और वो भगवान यहाँ पर बताते हैं भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहम एवं विदोऽर्जुन। हे अर्जुन, एकमात्र अनन्या भक्त्या अनन्य भाव से भक्ति करने वाले को ही अहम एवं विदो, मैं इस रूप में जो है हे अर्जुन दर्शन शक्य हूँ, दर्शन दे सकता हूँ, अर्थात मेरा दर्शन संभव है। ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन, ज्ञातुम मैंने ज्ञान करने, दृष्टुम मैंने देखने के लिए, और प्रविष्टुम च प्रवेश करने के लिए, हे परम तप ये तत्व से उसको प्रवेश कर सकते हैं। इस तत्व में परमात्मा में प्रवेश कर सकते हैं। इस प्रकार का भगवान क्या कहते हैं, एकमात्र भक्ति, भक्ति के अतिरिक्त तो कोई दूसरा साधन नहीं है। साधनांतर व्यापृत्यर्थ तु शब्द, साधनांतर व्यापृत करने के लिए बताने के लिए तू शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया है। भक्त्यात्यो अनन्या, ये तू भक्ति एवं अनन्या, भक्ति एवं अनन्या मद एक निष्ठया, केवल और केवल परमात्मा निष्ठ ही भक्ति हो। इसके अतिरिक्त किसी भी वस्तु में, किसी भी व्यक्ति में, किसी भी काल में, किसी घटना में किसी प्रकार का कोई इनका भाव नहीं होना चाहिए, रुचि नहीं होनी चाहिए, केवल परमात्मा में रुचि। बाकी जो कुछ संसार में हो रहा है स्वाभाविक रूप से उनके जीवन निर्वाह के लिए हो रहा है,
इसके अतिरिक्त जो इसका प्रयत्न है वो केवल परमात्मा के लिए है। निरतिशय प्रीति एवं कि निरतिशय प्रीति है ना, जैसे हम बहुत से ऐसे भक्तों को देखते हैं, प्रहलाद को देखिए, केवल और केवल भगवान का ध्यान करते रहे। इसी का मीरा को देखिए, सूरदास को देखिए, तुलसी को देखिए, इसके अतिरिक्त तो कोई विषय ही नहीं उनके पास, केवल परमात्मा। तो इस प्रकार से ये निरतिशय प्रीति होनी चाहिए। प्रीति एवं भी तो दिव्य रूप धरो अहम, ऐसा जो दिव्य रूप धारण करने वाला मैं हूँ, ज्ञातुम शक्य हो, ऐसे रूप को मैं ज्ञान के लिए शक्य है, संभव है। किसके लिए? जो अनन्य भाव से भक्ति से मेरे में ओतप्रोत है, ऐसा व्यक्ति के लिए मैं इस प्रकार का रूप जो है वो जानने में वो समर्थ है। ज्ञातुम शक्य हो, शास्त्र को ही अर्जुन, शास्त्र से है, शास्त्र सम्मत जो मेरा स्वरूप है उसको जानने में स्वयं शक्य अहमिति छांदसो विसर्गलोप। शक्य जो यहाँ शब्द है ना, यहाँ पर छांदस शब्द विसर्ग का लोप, शक्य होना चाहिए था, यहाँ पर शक्ति कर दिया है। तो शक्य अहम इसी छांदसो विसर्गलोप पूर्ववत न केवल शास्त्र ज्ञातुम शक्यो अनन्या भक्त्या किंतु तत्वेन द्रष्टुम, कहते केवल शास्त्र के माध्यम से ही मैं नहीं जाना जा सकता हूँ, केवल शास्त्र के माध्यम से नहीं, बल्कि जो है ज्ञातुम शक्यो अनन्या भक्त्या किंतु तत्वेन द्रष्टुम, तत्व से वो जान सकता है। और तत्व क्या है? तत्व होता है यथार्थ स्वरूप, जो उनका वास्तविक स्वरूप है परमात्मा का। एक तो होता है उनका शरीर का विग्रह, एक होती है आत्मा, जो इनकी भव्य आत्मा है, दिव्य आत्मा है, अर्थात जो सच्चिदानंद स्वरूप है वो उनको तत्व से रूप में दिखाई देता है। तो इस प्रकार तत्वेन द्रष्टुम स्वरूपेण साक्षात्कर्तुम, स्वरूप से साक्षात करना दो प्रकार का होता है भगवान का स्वरूप। एक होता है तटस्थ लक्षण और एक होता है स्वरूप लक्षण। भगवान के दो प्रकार से, एक तटस्थ लक्षण, एक स्वरूप लक्षण। स्वरूप लक्षण जो होता है परमात्मा का ही जो स्वरूप है इसका दो प्रकार की, एक तो होता निराकार के सच्चिदानंद रूप और साकार के रूप में जो भगवान कृष्ण का रूप है, इस प्रकार का स्वरूप का दर्शन। और तटस्थ लक्षण है उस भगवान की सामर्थ्य से, शक्ति से सारे संसार की उत्पत्ति होती है, सारा संसार उसके प्राणित होता है और सारा संसार अंत में उसको लीन हो जाता है, ये उनका तटस्थ लक्षण है। तो इस प्रकार से कहते हैं स्वरूप साक्षात कर्तुम, उनके स्वरूप का साक्षात होता है। स्वरूप का साक्षात बने उनके यथार्थ जो स्वरूप है, भगवान का जो चतुर्भुज रूप, भगवान का जो विराट रूप, इसके अतिरिक्त जो है निराकार के रूप में सच्चिदानंद जो स्वरूप है वो स्वरूप का साक्षात्कार होता है। तो सच्चिदानंद कल बताया था। तो इस प्रकार से जो है साक्षात कर्तुम च शक्य है, किससे? एकमात्र भक्ति से। वेदांत वाक्य श्रवण मन निधिध्यासन परिपाकेन। अब जो ऐसा है कि किसी भी साध्य की प्राप्ति के लिए साधन की परिपूर्णता अत्यंत आवश्यक है। बिना साधन से साध्य की प्राप्ति नहीं होती है। सामान्य रूप से हम कर्म करते हैं, यदि हमको भोजन करना है तो भोजन में जो जो साधन की अपेक्षा है वो हमको उपस्थित करना पड़ेगा। आटा, दाल, चावल चीज़ जो है, या चकला, बेलन, अग्नि इत्यादि की आवश्यकता है, बनाने वाले की आवश्यकता है, ये सब साधन है। तो साधन के बिना साध्य की उपलब्धि नहीं होती। और साधन जितना पवित्र होगा, जितना सशक्त होगा और जितना अंतरंग होता, उतना ही साध्य जल्दी से प्राप्त होता है। तो यहाँ पर इनको जो है पहले तो साधन होता है 4 प्रकार के ने साधन चतुष्ट है, विवेक, वैराग्य, सद संपत्ति और मोक्षता। ये साधन बहिरंग साधन है। बहिरंग साधन में विवेक किसको कहते हैं? अच्छे बुरे का ज्ञान, सत्य और असत्य का विवेचन,
वे कहते हैं क्या सत्य है क्या असत्य है, कैसे पता करेंगे सत्य क्या है असत्य क्या है, कैसे इसका विवेचन करेंगे। तो आप विवेचन करें कि आप एक देखिए, आप छोटे से बालक है, आपका नाम है हरिओम, हरि। हमने कहा कि मैं हरि हूँ, मैं बालक हूँ, हरि बालक हूँ, बालक है ना 5 वर्ष का बालक, मैं बालक हूँ ऐसा कहें। और उसके बाद 5 वर्ष के बाद कहा कि मैं किशोर हूँ, मैं किशोर हूँ। पहले क्या शब्द था बालक, फिर क्या हो गया किशोर, और मैं था, मैं था है, मैं हूँ है। इसके 15 वर्ष के हो गए, फिर कहा कि मैं किशोर हूँ, फिर आगे जवान हो गए तो मैं युवा हूँ। तो मैं शब्द नहीं बदला, क्या बदला, बालक बदला, किशोर बदला, युवा बदला, ये सब बदल। फिर कहा है कि मैं प्रौढ़ हूँ, मेरा प्रौढ़ बदल गया। फिर कहा मैं वृद्ध हूँ। तो इस प्रकार से शब्द बदलते गए, जो विशेष मैंने के जो है विशेष न हो, लेकिन मूल जो है विशेष है वो नहीं बदला, मैं नहीं बदला। इसी प्रकार से मर गया, मैं मर गया, मैं मर गया, मैं मर गया हो गया, लेकिन मैं नहीं बदला। मैंने जन्म लिया, नहीं बदला, तो कौन नहीं बदला। जो न बदलने वाली वस्तु होती है वो नित्य होती है, और जो बदलने वाली वस्तु होती है वो अनित्य होती है। तो बदलने वाली वस्तु कौन है, कौन बदला, अवस्था, शरीर बदली, शरीर की अवस्था बदली। न बदलने वाली वस्तु है वो मैं इंगित करता है अहम को, आत्मा को। तो इसी प्रकार से सत्य असत्य का विवेक, ये सत्य और असत्य, असत्य क्या है उसको हमने अलग कर दिया, सत्य क्या है इसको हमने अलग कर दिया। जो सत्य है उसका हमने आश्रय लिया और असत्य का हमने परित्याग कर दिया, विस्मृत कर दिया। तो इस प्रकार से एक तो होता है विवेक, फिर होता है वैराग्य। वैराग्य का अर्थ होता है वस्तु के प्रति विराग। अच्छा, अब वस्तु का विराग क्या होता है, 2 प्रकार का वैराग होता है। एक होता है वैराग घटना को लेकर को वैराग होना, और एक होता है संपूर्ण जीवन को समझते हुए कि सारा का सारा जीवन परंपरा जो है वो दुख का कारण है ना। एक होता है जीवन और जीवन की परंपरा, जन्म लेना फिर मृत्यु को प्राप्त करना, जन्म लेना मृत्यु को, वो सारे दुख का कारण है। तो यानी कि सारा का सारा जीवन की परंपरा दुख का कारण है। और एक होता है कि तुलसीदास ने लिखा है रामायण, नारी मोही गृह संपत्ति नासी, मूड मुडाए भय सन्यासी, ये भी वैराग्य। तो किसी के पास नारी सी, पत्नी सी, वो मर गई। अब कहते मैं क्या करूं, मैं तो बर्बाद हो गया, क्या करना, इसे छोड़ो संसार को। फिर उसने वैराग्य ले लिया, साधु बन गया। फिर वहाँ सौभाग्य से उसको मिल गई नारी, वैराग्य क्या होगा, नाश हो जाएगा। तो वैराग्य का नाश हो गया ना जी। तो वो एक वैराग्य है। एक कहते संपत्ति बर्बाद हो गया, सारी संपत्ति लूट गई, तो लूट गई तो सारा संन्यास लिया, चलो कैसे साधु बनेंगे, भिक्षा लेंगे, आराम से रहेंगे, खाएंगे, फिर मौज करेंगे। फिर कहीं सौभाग्य किसी मठ का महंत बन गया हमारी तरह, तो वैराग्य फिर खत्म। तो ये जो वैराग्य घटना विशेष का वैराग्य जो होता है वो वैराग्य नहीं होता है। एक किसी विशेष घटना में, किसी विशेष परिस्थिति में यदि वैराग्य होता है तो वैराग्य जो वैराग्य नहीं होता है। इसलिए कहते हैं शाश्वत दुख की अनुभूति, शाश्वत अनित्यता की अनुभूति, शाश्वत परिवर्तन की अनुभूति जो है वो वैराग्य का मूल कारण है। वो वैराग्य कभी किसी भी कारण से, तो वैराग्य का संसार में कुछ भी आपको प्राप्त हो जाए लेकिन वैराग्य का अभाव नहीं होता है, वैराग्य होता है। तो इस प्रकार से वैराग्य होता है। विवेक वैराग क्षण संपत्ति, शरीर को उस प्रकार से सशक्त बनाने के, मन और शरीर को। तो समदम श्रद्धा, तीसरी समाधान उपराम, छठी शिक्षा जानी, इस प्रकार की 6 प्रकार की संपत्ति है। इसको कहते शरीर, मन और इंद्रियों को नियंत्रित करने वाला ये सामर्थ्य, ये तितिक्षा है। फिर होता है मुमुक्षुता, मोक्ष की प्रबल इच्छा है। इसके अतिरिक्त कोई दूसरी इच्छा है मोक्ष की,
ये होता है साधन चतुष्टय, इसको कहते हैं बहिरंग साधन। अब बहिरंग साधन के बाद हम संसार से विरक्त होने के लिए, संसार से उपराम होने के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए वेदांत वाक्यों का श्रवण करते हैं और उपनिषदों का अध्ययन करते, गीता का अध्ययन करते और फिर अध्ययन करते हुए उसका मनन करते। श्रवण हो ना, तो हम श्रवण करते गीता का। तो गीता के श्रवण होता है कि केवल और केवल कर्म जो है मनुष्य का जीवन है, करना चाहिए इसलिए करते, लेकिन कर्म के फल में हमारा कोई अधिकार नहीं है। हमें केवल कर्म करना है, फल ईश्वर को जाने दो। हमारा फल केवल इतना है कि कर्म करने से हमारा अंतःकरण पवित्र हो, बस इतने मात्र से हमारा संबंध है। बाकी उसका फल किस कैसे कहाँ कितना मिलता है, इसको हमारा अंतःकरण पवित्र हो, हमारा मन पवित्र हो, ये हमारे श्रवण का फल हो है। तो इस प्रकार से श्रवण जब होता है तो उसका मनन होता है। जो कुछ गुरु ने पढ़ाया है, जो कुछ शास्त्र ने कहा है, ये तर्क संगत है, वो शास्त्र सम्मत है, क्या ये हमारे अनुभव में आ रहा है, ये सब देखा जाता है। तो उसके बाद मनन होता है। मनन के बाद फिर निधिध्यासन होता है। निधिध्यासन का अर्थ होता है जो कुछ परिनिष्ठ एक तत्व निकला है उस तत्व का चिंतन करना और निरंतर उस चिंतन के अंदर लगे रहना, इसका नाम है निधिध्यासन। तो वेदांत वाक्य श्रवण और उसके बाद मनन और उसके बाद निधिध्यासन के परिपाक से, परिपाक ने पूर्ण होने पर, श्रवण पूर्ण हो, मनन पूर्ण हो और फिर निधिध्यासन पूर्ण, जब इस प्रकार की परिस्थिति प्राप्त होती है तो वहाँ पर जो है ये साक्षात स्वरूप का अनुभव होता है, परमात्मा का अनुभव होता है। ततश्च उसके बाद जो है स्वरूप साक्षात्कारात, ये अपने स्वरूप का साक्षात्कार होने पर, स्वरूप में अपने वास्तविक स्वरूप आत्मा का साक्षात्कार होने पर और ये पता चलने पर कि मेरा यानी कि आत्मा का किसी भी प्रकार से किसी भी वस्तु से कोई संबंध नहीं है। किसी भी वस्तु से, किसी भी व्यक्ति से, किसी भी परिस्थिति से, किसी से काल से, किसी दिशा से, किसी प्रकार का कोई संबंध मेरा नहीं है। इस प्रकार से जो है ऐसा अनुभव होता है। साक्षात्कारात स्वरूप साक्षात, अपने स्वरूप का साक्षात्कार होने पर अर्थात सच्चित आनंद की अनुभूति होने पर अविद्या तत्कार्य निवृत्तौ, अविद्या और अविद्या का कार्य की निवृत्ति हो जाती है। अविद्या मैंने अज्ञान, जिसके द्वारा ये संसार की रचना हुई है। अविद्या है, अज्ञान से सारा शरीर का निर्माण हुआ है और अज्ञान से ही अंतःकरण का निर्माण हुआ, अज्ञान से ही ये इंद्रियों का निर्माण हुआ है, ये सब उसी से हुआ है। अब जब अविद्या की निवृत्ति हो, उसका कार्य निवृत्त हो जाए, और अविद्या से मन का कैसे होता है संबंध, तो पंच महाभूत है। पंच महाभूत के सत्व गुण से अंतःकरण होता है, ज्ञान इंद्रिया बनती है, रजोगुण से कर्म इंद्रिया बनती है, तमोगुण से प्राणादि बनती है, इस प्रकार से आता। अब यहाँ पर जो है मन ही समझो कि सब सृष्टि का कारण है, मन ही सृष्टि का कारण है। क्यों कि अज्ञान का कार्य मन और मन से सृष्टि बनती है। अब मानो कि आपने यदि समझो कि किसी के साथ मित्रता बनाई, तो शरीर से मित्रता बनती है कि मन से बनती है? मन से बनती है। अब मित्र नाम की कोई वस्तु नहीं है, लेकिन आपने मन से कल्पना की मेरा मित्र है, मित्र संकल्प से आपने कहा कि मेरा भाई है, संकल्प से कहा है मेरे माता है या मेरा पिता है, कोई संबंध किसी से नहीं। लेकिन व्यवहारिक जगत में जो जो चीज़ आती है उसको हमने एक्सेप्ट करके, स्वीकार करके उसको संबंध बनाया मन से, है ना। अच्छा, अब दूसरा से संबंध कैसे नहीं है? तो जब सुषुप्त में चले जाते हैं गाढ़ निद्रा में, तो हमें पता चलता हमारा किसी कोई संबंध ही नहीं, हम कहाँ सोए उसका पता नहीं, कौन हमारा भाई है, कौन हमारी बहन है, कौन हमारी पत्नी, कौन हमारा पति है, कोई कौन हमारा माता पिता है, कौन गुरु है, कोई कुछ किसी का कुछ है, जगत का भी पता नहीं होता है। क्यों कि मन नहीं होता है, अभाव सबका। मन आता है सब पैदा हो जाते हैं। तो इस सारा का सारा खेल जो है मन का खेल है। इसलिए कहते हैं कि अविद्या जिसके द्वारा मन बना है
और अविद्या का कार्य मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और उसके साथ इंद्रियां, ये सब कार्य अपने आप निवृत्त हो जाते हैं। अर्थात वो समझे उसमें अनित्यत्व बुद्धि आ जाती है कि इसमें कोई सार्थक नहीं। जीवन काल में अनित्यत्व बुद्धि और जीवन के बाद समझो कि इससे मुक्ति, उसका कोई संबंध नहीं शरीर से भी मन से भी। तो इस प्रकार से कहते अविद्या तत्कार्य निवृत्त, अविद्या उस कार्य की निवृत्ति होने पर तत्वेन प्रविष्टुम, तत्व से यथार्थ रूप से जो है प्रविष्टुम मद रूपतैव आप तुम, मेरे स्वरूप को ही तुम प्राप्त हो जाओगे, अर्थात मेरे में आत्मसात हो जाओगे। तो इस प्रकार के मद रूपतैव आप तुम क्या अहम शक्य हो, मैं वैसे इसमें समर्थ हूँ, अर्थात तुम मेरे को साक्षात करने में, आत्मसात करने में समर्थ हो। हे परंतपो अज्ञान शत्रुदमनेति प्रवेश योग्यताम सूचयति। अज्ञान रूपी शत्रु का दमन करने वाले, परंतप किसको कहते? परान तापयति, परंतप, परान मैंने शत्रुन, शत्रु को जो संताप देता है, शत्रु का जो नाश करता है, उसको परम तप कहते हैं। इसीलिए कहते हैं अज्ञान रूपी शत्रु का तुम संताप करने वाला, नाश करने वाले होने के कारण प्रवेश योग्यताम, तुम मेरे में प्रवेश करने के योग्य हो, ये भाव से सूचित होता है। ऐसा भाई जी गुरुदेव। अच्छा, अधुना सर्वस्व गीता शास्त्र से सारभूतोर्थो नृशेषार्थीनाम अनुष्ठानाय पुंजीकृत्युच्यते। अब जो ने सारा का सारा 11वां अध्याय है उसका सार, क्या ऐसा को कि संपूर्ण गीता का सार एकत्रित करके यहाँ पर बताते हैं। वो सार जो है ना, ये बहुत बड़ा श्लोक है, यानी कि इसका यही एकमात्र श्लोक है जिसको अपने हृदय में धारण करके उसी प्रकार से हमको जीने की जरूरत है। मत कर्म कृत मत परमो मद भक्त स्तंग वर्जितो निर्वैरः सर्वभूतेषु यस्त मामेति पांडवो। ठीक है जी। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं मत कर्म कृत, मेरे निमित्त कर्म करने वाला हो। कर्म हम करते, क्या क्या कर्म करते हैं? उठते हैं, सोते हैं, जागते हैं, नहाते हैं, कपड़े धोते हैं, कपड़े पहनते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, रसोई बनाते हैं, कमाते हैं, जो कुछ करते हैं, ये सारा कर्म किस लिए करते हैं? दो है अर्थ। एक तो होता हम अपने लिए, अपने बच्चों के लिए करते हैं। सुबह में उठकर तैयार होकर के आप कमाने जा सकते, किस लिए? अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, है ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा बदल दो कि मैं ये जो काम कर रहा हूँ परमात्मा के लिए कर रहा हूँ, और परमात्मा किस रूप में है? मेरे बच्चों के रूप में है, मेरे पत्नी के रूप में, मेरे माता पिता के रूप में, मेरे गुरु के रूप में, मेरे इसके रूप में जो है उसके रूप में, और उनके लिए मैं कर्म करता हूँ। अब एक तरफ तो होता है व्यवहारिक जगत के माता पिता के लिए करते, और वही कर्म जब अपने हृदय से कहते कि इसमें परमात्मा वास करता है और यही परमात्मा के निमित्त में कर्म करता हूँ, सारा का सारा कार्य बदल गया। तो कहते कि मत कर्म कृत, मेरे निमित्त कर्म करने वाला बन, अर्थात जो कुछ भी कर्म हम करते हैं वो केवल झाड़ू लगाते हैं इसलिए परमात्मा का घर में वास होगा, परमात्मा आएंगे बैठेंगे, मैं भोजन बन रहा हूँ, परमात्मा को भोग लगाना है, तो सारा परमात्मा के निमित्त कर्म हो गया। परमात्मा को भोग लगा के भोजन कर रहा हूँ, तुम्हारा पेट भी भर गया, परमात्मा का भी पेट भर गया। तो इस प्रकार से जो है संपूर्ण कर्म जो भी है, बस इसलिए संतों में रहता है जो कुछ करते हैं पहले भोग लगाते हैं भगवान को। कोई भी काम प्रारंभ करते भगवान का स्मरण करते हैं, मंगलाचरण करते, इसलिए करते कि भगवान को समर्पित है। तो इस प्रकार से यहाँ पर मत कर्म कृत मत परम, परम मेरे को ही तुम परम मान, मेरे से बढ़कर संसार को दूसरा कोई है नहीं। परमो मत परम, मेरे से बढ़कर कोई संसार में नहीं, तो सर्वोपरि मेरे को मान।
संसार के जितने भी प्राणी हैं उसको बनाने वाला कौन है? परमात्मा। परमात्मा बनाता है, परमात्मा के संकल्प बना। तो परमात्मा सबका जनक होने के कारण सबसे बड़ा है। अब उससे बड़ा परमात्मा को बनाने वाला कोई है नहीं, इसलिए परम होना। तो कैसे मेरे से बड़ा कोई संसार में मद भक्त हो, इसलिए तुम मेरा ही भक्त बन, मदेव भक्त, मेरा ही भक्त बन। संग वर्जित हो, अब तुम्हें किसी भी प्रकार से किसी से संग नहीं रखता। संग कहते हैं आसक्ति। देखो होता है कि संग का अर्थ होता है अनासक्त होना। वस्तु हमें भोजन तो कर रहे, भोजन किए बिना आपका काम नहीं चलेगा, लेकिन भोजन में जब आपकी ये मनोवृत्ति होगी कि मुझे भोजन ऐसा ही चाहिए, नमक कम है तो बिगड़ जाएंगे, मिर्च कम है तो बिगड़ जाएंगे, मेरे को ऐसा चाहिए, मेरे को ऐसा चाहिए करेंगे, तो कभी भी समझो कि वो ये आसक्ति है, भोजन के प्रति आसक्ति। और भोजन जैसा भी मिला पुष्टिकार, यानी कि शरीर को जीवित रखने के लिए जो मिला उसको प्रेम से उसको ग्रहण कर ले, ये प्रसाद है, भगवान का प्रसाद हम ले रहे हैं। तो यहाँ पर वस्तु में आसक्ति न हो। अब व्यक्ति के साथ संबंध रखना, मेरा आपसे संबंध है, मेरा किसी और भी सबसे संबंध है, तो संबंध है, व्यवहार करो, कोई बात नहीं, लेकिन उसके न होने पर हमारा क्या होगा, इसके न होने पर हमारा क्या होगा, या हम नहीं रहेंगे तो इसका क्या होगा, या सकती, ऐसा स्वभाव नहीं है। जो है जैसा है, जब तक मनुष्य का मनुष्य के साथ लेन देन है तब तक उसका संबंध अपने आप निर्वाह होता रहेगा, और इसके बाद खत्म, तो संबंध नहीं। तो इस प्रकार से पहले से ही मन में ऐसा रखे कि मेरा किसी से किसी प्रकार का संबंध नहीं, केवल व्यवहारिक जगत के अंदर है हमारा ये व्यवहार चल रहा है। ईश्वर की कृपा से प्रारब्ध के वशीभूत होकर सारा व्यवहार चल रहा है। संग वर्जित निर्वैर, किसी से वैर न करे। वैर जानते हैं किसको कहते? दुश्मनी, दुश्मनी, राग द्वेष। एक होता है वैर और एक होता है शत्रुता। शत्रुता और वैर में बड़ा अंतर होता है। शत्रुता होता है किसी निमित्त को लेकर होती है, निमित्त को लेकर, जैसे कि दो भाई है और संपत्ति का बंटवारा में आपस में झगड़ा हो गया, तो संपत्ति लेकर के उसमें शत्रुता होगी, है ना। और संपत्ति का बंटवारा ठीक ठीक हो गया और उसने उदारता से कहा भाई तुम ले लो, कोई बात, तो शत्रुता कर निमित्त को लेकर ना। तो शत्रुता जो होती किसी न किसी निमित्त को लेकर होती है, लेकिन वैर में कोई निमित्त नहीं होता है। बिल्ली और चूहा, सर्प और नेवला, अब इसके लेना देना है उसका नहीं, देखते हुए टूट पड़ेगी, इसको वैर कहते हैं। इसी प्रकार से जो है कि इसी प्रकार से जो हमारा जीवन है वो एक प्रकार से क्या दो उंगली उठ गए ने, वैर हमारा संसार से वैर होता है। जैसे काम है, क्रोध है, लोभ है, ये हमारे वैरी है, शत्रु नहीं है, वैरी। स्वभाव से अपने जीवन में अनर्थ पैदा करना उसको, बार बार क्रोध आना, वैर। तो क्रोध के भी कई रूप हैं, सात्विक क्रोध है, राजस क्रोध, तामस क्रोध है, काम के भी कई इस प्रकार के रूप है। तो ये सारे जो है वैर को थोड़ा सा समझ करके उसके साथ व्यवहार करना चाहिए, वैरी से हमेशा दूर रहना चाहिए। इसमें तो निर्वैर, हमारे मन में किसी के प्रति कोई वैर नहीं होना चाहिए। सर्वभूतेषु, संपूर्ण प्राणी मात्र में है निर्वैर भाव। यह ऐसा जो होता है स मैंने वह मामेति, मेरे को ही प्राप्त होता है, मामेति मेरे को प्राप्त होता है। हे पांडव, अब इसकी व्याख्या जो अपने कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।